म्यूचुअल फंड्स क्रैश कोर्स सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस कोर्स के कंटेंट के बारे में बताया, तो आप काइंडली पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस पूरे सीरीज को लाइन बाय लाइन फॉलो करो। तो देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो मैंने ग्रो और अपस्टॉक्स दो ब्रोकर का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इनके साथ अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल सेफली फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हो गाइज। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाई इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से सोर्सेस है जहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक जरूरी सूचना, इस क्रैश कोर्स को कुछ हमने इस टाइप से डिजाइन किया है ना कि अगर एक 8-10 साल का छोटा बच्चा भी अगर इस कोर्स को देख रहा है ना, तो अगर वो इसे डेडिकेटेडली देखे और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करे, इसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अप्लाई करे, तो वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट सीख सकता है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या फिर कहीं भी हमें इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। देखो, इसका एक साफ सीधा एक ही वर्ड में मैं आंसर देना चाहता हूँ, ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप इन्फ्लेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मे भी आप इस टर्म से उतना फैमिलियर नहीं होंगे। देखो, इन्फ्लेशन का एक सीधा मतलब है ना महंगाई। जैसे कि ना, सपोज आपके पास घर पे ना आपके घर के लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हुए कैश, ठीक है। अभी से जब 8-10 साल बाद आप उस लॉकर को खोलोगे ना, तो वैल्यू में तो आपके पास वो 10 लाख रुपया ही होगा। मतलब इन हैंड जो आपके पास वो कैश होगी वो तो 10 लाख रुपए ही होगी, बट उसकी वैल्यू मार्केट में ना कई गुना कम हो गई होगी। मतलब वो 7 लाख या 8 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा कम हो गई होगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ना हम अपने पैसों को कहीं पे एक सेम जगह पे इन्वेस्ट करते हैं गाइस। तो हमारे पास अगर हम लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके हर वो मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, और हम इससे कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक सोर्सेज से, वो भी हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है हमारा सेविंग्स अकाउंट। इसके बारे में मैं, आप और सभी लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। देखो, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ना सपोज 1 लाख रुपए रखते हो, तो सेविंग्स अकाउंट में आपको जनरली 3 to 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर साल। तो सपोज अगर आप एक अपने अकाउंट में ना 1 लाख रुपए रख रहे हो, तो 1 साल बाद वो 1 लाख रुपए 1,03,000 या 1,04,000 होंगे। तो अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा यार कि मेरे पैसे बढ़ भी रहे हैं, मेरे पैसे 1 लाख से 1,03,000 या 4,000 हो गए हो। पर यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। हमारा अगर नॉर्मल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हम लोग देखें ना, तो वो 6 to 7% होता है। तो जहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन 6 to 7% से बढ़ रही है, तो वहाँ पे अगर हमें 3 to 4% का इंटरेस्ट मिल भी जा रहा है, स्टिल हम लोग, हमारे पैसे तो बढ़ रहे हैं बट स्टिल हम लोग लॉजिकली देखें तो हम लोग लॉस में हैं। तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए होता है वो है हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़ी बुजुर्गों की फेवरेट, वो है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो, इसमें बेसिकली आपको 6 to 7%, लाइक अगर आप टैक्स को हटा दो तो 5 to 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर इससे भी ना आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर सकते हो। हालांकि आपको 6 to 7% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट इससे आप बस इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो, ठीक है। इससे आप पैसों को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, बस आपके पैसे वैल्यू में कम नहीं हो रहे, बट आपके पैसे ग्रो भी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तब वो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है गोल्ड या ज्वेलरी। अब यहाँ पे मैं फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड या ज्वेलरी की, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसमें आपके मेकिंग चार्जेस भी लग सकते हैं क्या, वो लगते ही है। बट अगर आप इसी केस में डिजिटल गोल्ड खरीदते हो या फिर SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, अगर आप ये सब खरीदते हो तो आपको कोई भी मेकिंग चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा, और आप एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन रहता है, ये भी काफ़ी पुराना ऑप्शन है, बट इसको भी मैं बता ही दे रहा हूँ। ये होता है LIC या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की, लाइक हम लोग, हमारे मम्मी पापा कुछ बॉन्ड्स वगैरह, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह खरीदते होंगे एक समय में, बट अभी के टाइम पे ये भी उतना वायबल नहीं है। हालांकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट और FD में हमारा पैसा सिक्योर बिल्कुल रहता है, हमारे पैसा कम नहीं हो सकता है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग पांचवें ऑप्शन की बात करें तो वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कहीं पे एक प्लॉट ले रहे हो। देखो, अब अगर आपने कहीं पे फ्लैट ले लिया तो इसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि फ्लैट की वैल्यू कम हो सकती है, बट जमीन अगर आप कहीं पे लेते हो ना तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको जो मिलता है वो कुछ आपको कम मिल सकता है, बट आपकी वैल्यू ज़मीन की कभी कम नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ये सजेस्टेड नहीं है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर आप कहीं पे प्लॉट ले रहे हो, कहीं भी एक ज़मीन ले रहे हो ना, तो वो एक अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। बट एज अ स्टूडेंट हमारे पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें, तो इसीलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। ये एक इतना ट्रेंडी वर्ड है ना कि आप इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते होंगे। मे बी आप में से कई लोगों ने इस पे पैसे लगाए भी होंगे।
पर अगर मैं अपना ओपिनियन इस पे दूँ ना, तो मैं इसे उतना वायबल नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की बात करें ना, तो इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है, लाइक सेबी एंड एमआईएमएफआई, ये इसकी रेगुलेटरी बॉडीज है। बट क्रिप्टो करेंसी का टिल नाउ अभी तक कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो इसे मैं उतना वायबल नहीं मानता हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में मैं अगर कुछ पैसा लगाऊंगा ना, हालांकि मैंने लगाया बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर मैं कुछ लगाऊंगा पर्सनली, तो मैं इसे एक तरफ से समझूंगा कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। अगर ये पैसा मेरा जीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो अमाउंट लगाऊंगा क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो आप बढ़ लिया अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, और जो कि है स्टॉक्स। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो, तो आपको कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। लाइक आप किसी भी, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, आप इन सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो। और विद टाइम जैसे जैसे आपका ये शेयर्स की वैल्यू ग्रो होगी, सपोज आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये के प्राइस पे, और कल को उस शेयर की दाम हो गया लाइक 110, 115, तो आपको ये मुनाफा हुआ। और शेयर मार्केट में आप अगर बेसिकली 10 सालों के लिए, बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट 15% का, तो 14-15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो गाइस। देखो, शेयर मार्केट रिस्की तब बनता है जब आप एक 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट अगर आपका विजन दूर का है, आप लंबे समय के लिए पैसे को अपने इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो शेयर मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। अगर आपका विजन 10 साल का है, तो शेयर मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। हालांकि इसमें एक समय वॉलेटिलिटी हो सकती है कि लाइक आपका शेयर की प्राइस कभी बहुत ऊपर चल जाए, बहुत नीचे चल जाए। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में चलती रहती है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म में देखो, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगी। अब हमारे लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स गाइस। देखो, अब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लंप सम। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में बेसिकली ये होता है ना कि आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। लाइक आप मिनिमम 100 रुपीज़ से आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और लमसम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने बल्क में 10,000, 20,000 या लाख, 2 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आप म्यूचुअल फंड में बेसिकली एसआईपी करते हो ना, तो आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई मतलब नहीं है, और आप बिल्कुल एक रिलीफ लाइफ जी सकते हो। और आप अपने पैसों को मंथ बाय मंथ जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, फुल मैंने आज के दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। जो कि पहला पॉइंट था हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, जो कि है इन्फ्लेशन की वजह से, और दूसरा पॉइंट था कि हमारे पास कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसे भी मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।